नमस्कार। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों से आगे बढ़ने से पहले एक संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाती है। अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी निशानियां हैं, जिनमें लकड़ी के जूते और पालकी के साथ साथ गुरुमुख की पांडुलिपियां और चिन्हों की लिपियां शामिल हैं। 2001 के भूकंप के दौरान गुरुद्वारा लखपत साहिब को काफी नुकसान हुआ था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारे की मरम्मत सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल प्रयास किए थे और इस कदम ने प्रधानमंत्री की सिख धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा को दिखाया, जैसा कि कई हालिया प्रयासों में भी ये परिलक्षित होता है, जिनमें गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के कुल 358 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 114 लोग फिर से उबरकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दुनिया के कई देशों में चौथी बार कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 4th सर्ज एंड द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। सो देयरफॉर प्लीज डोंट ऑपरेट इट, आई हैव इट हियर, थैंक यू। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,650 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,051 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,051 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.40% हो गई है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 77,516 हो गई है। इधर झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 44 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में फिलहाल कोरोना के 236 सक्रिय मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.46% है। राहत की बात यह है कि राज्य के 24 में से 13 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस शेष नहीं है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ 31 लाख को पार कर गया है। और वहीं देश में कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 140 करोड़ 31 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 57 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई हैं।
रांची जिले में कोविड टीकाकरण को और गति देने के लिए अब शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, हाट बाजारों और धार्मिक स्थलों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस सिलसिले में विभिन्न समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कोरोना से जारी जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड में आज रांची से आए डॉक्टरों की टीम के द्वारा आदिम जनजाति समुदाय के लोगों की मुफ्त चिकित्सकीय जांच की गई। इस दौरान बीमार लोगों को डॉक्टरों ने परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में कुछ फोटो भी साझा किया गया है। कोडरमा के उपायुक्त ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर कोविड-19 से बचाव हेतु उपलब्ध व्यवस्थाओं, वैक्सीनेशन कार्य, इमरजेंसी वार्ड एवं अन्य वार्डों का जायजा लेते हुए सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अस्पताल परिसर में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से करवाने की हिदायत दी। राजधानी रांची में एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का शुभारंभ हुआ। JSLPS द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा, संयुक्त सचिव चरणजीत सिंह, नीता केजरीवाल समेत राज्य के अनेक शीर्ष अधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में वक्ताओं ने कृषि विकास तथा किसान कल्याण पर बल दिया। राज्य के ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि टपक सिंचाई योजना से महिलाओं की आय दोगुनी हुई है और राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को पलाश ब्रांड से नई पहचान मिली है। धनबाद के वासेपुर में 36 साल के बाद सामुदायिक पुलिसिंग पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धनबाद के वासेपुर में आयोजित इस सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसपी संजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्थानीय लोगों ने सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम को सराहनीय पहल बताया तथा अपनी मांगे पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रखी। जो हुआ है प्रशासन आज जो यहाँ खाने का और कंबल का बांटने का जो वितरण किए हैं हमारे एसपी साहब, वो इसलिए किए हैं कि हमारे वासेपुर के लोगों को ये चीज जताना चाहते हैं कि वासेपुर भी हर चीज से मुक्त हो सकता है, पर कहीं न कहीं वासेपुर का लोगों को भी यहाँ के प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर एसएसपी संजीव कुमार ने पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम यहाँ हम लोगों ने किया है, जहाँ हम लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत, उन लोगों की जो सुझाव है उनको भी हम लोगों ने सुना है। कुछ हम लोग कंबल भी बांट रहे हैं इन लोगों के साथ, हम लोगों को खाने भोजन का भी कार्यक्रम इनके साथ है। और जो यहाँ का प्रॉब्लम है उसको हम लोग सबको मिल करके दूर करने के लिए हम लोगों ने भी इनसे अपेक्षा की है। अपराध मुक्त वातावरण बनाने में सबों की भागीदारी जरूरी है और इस काम में जनता की भी अपनी तरह की भूमिका है। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम पुलिस और जनता के बीच की कड़ी को मजबूती प्रदान करता है, जो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जरूरी है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। इधर पाकुड़ में पुलिस जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के लिए भी सामने आई है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पाकुड़ में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत उपकरण बैंक के माध्यम से ऑनलाइन पठन पाठन के वास्ते वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा रहा है। पाकुड़ जिला पुलिस की ओर से पढ़ाई करने के लिए प्रिंस देव यादव बैंक है जो हमारा डीजी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत हम लोग टोटल 41 बच्चा लोगों को हम लोग मोबाइल फोन बांट रहा है। तो कोरोना के टाइम में जैसे हम लोग सब देख रहे हैं कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई में ज्यादा जोर आना शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत गरीब बच्चा लोग है जो मेधावी है, जो पढ़ने के लिए बहुत सक्षम है, लेकिन मोबाइल नहीं होने के कारण उनका पढ़ाई में बाधा आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डीजी साहब के द्वारा हर जिला का कप्तान को निर्देश दिया गया था कि आप लोग पुराना मोबाइल और नया मोबाइल अगर कोई देने के लिए तैयार है, उन लोगों से बात करके उन लोगों से मोबाइल लेके ऐसे बच्चा लोगों को बांटते हैं। आज हम लोग पाकुड़ में ऐसे 41 बच्चा लोगों को चिन्हित करते हुए, हमारे विभिन्न थाना से आए हुए बच्चा लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग मोबाइल फोन दे रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम है।
ट्विटर पर कुछ फोटो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का अभियान चलाकर बैंक खाता खोलने एवं उसे आधार से जोड़ने का सीडिंग कार्य किया जा रहा है ताकि वंचित छात्र छात्राओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। दौरान जिन बच्चों का अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है उन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बनवाकर बैंक खाता से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 1 to 5 तक में ज्यादातर बच्चे का आधार अभी तक नहीं खुल पाया है और ये आधार लगातार 2 साल स्कूल बंद है जिससे आधार खुलने में बहुत पीछे रह गया है। और एक बैंक हम लोग व्यवस्था किए हैं कोऑपरेटिव बैंक जिससे हम लोग खाता खुला रहे हैं। छात्र छात्राओं का बैंक खाता खोलने और उसे आधार से जोड़ने के काम में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा भी अपेक्षित सहयोग किया जा रहा है। स्कूल के बच्चों का खाता खोलने के लिए आधार अपडेट किया जा रहा है और नया आधार बन रहा है। जामताड़ा में आधार सीडिंग के काम में बच्चे भी रुचि दिखा रहे हैं तथा उन्हें इससे कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नई उम्मीदें भी जगी हैं। बैंक अकाउंट खुल रहा है बच्चों का झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से बच्चों का अकाउंट खोला जा रहा है। बैंक खातों को आधार से जोड़ने के अभियान से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगा है जिससे अब योजनाओं का लाभ सही अर्थों में उसके लाभुक को मिल पा रहा है तथा बेवजह बर्बाद होने वाले राजस्व की भी बचत हो रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सांसद जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना रोकथाम के मद्देनजर हजारीबाग में 800 से अधिक मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैंपों में लोगों का वैक्सीनेशन व मेडिकल जांच कर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर संभव सुविधा पहुंचाने के लिए तत्पर और संवेदनशील है। रांची सांसद संजय सेठ ने भीषण ठंड को देखते हुए कांके विधानसभा क्षेत्र के सुकरहुटू स्थित चुनरी गढ़ा में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान उन्होंने वंचित वर्गों के कल्याण पर बल दिया, साथ ही लोगों से समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा लेने की अपील की। जमशेदपुर में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिला सिविल सर्जन कार्यालय में कुष्ठ बीमारी को लेकर सभी सीएसओ को ट्रेनिंग के माध्यम से विशेष जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि शरीर के किसी भी भाग में शरीर के रंग से हल्का चमकीला दाग होना कुष्ठ का लक्षण हो सकता है। इस मौके पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को मानसिक तनाव से मुक्त होने के टिप्स भी दिए गए। सिमडेगा के उपायुक्त ने बेहतर बिजली सुविधा के वास्ते निर्माणाधीन कोचेडगा पावर सब स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया और 15 जनवरी 2022 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर टीकाकरण दल के सदस्यों को रात्रि कोविड टीकाकरण शिविर में कार्य करने में सहूलियत के लिए सोलर लाइट प्रदान किया जा रहा है। इस सिलसिले में डीटीओ संतोष सिंह के द्वारा तरवाडीह पंचायत अंतर्गत टीकाकरण दलों को सोलर लाइट प्रदान किया गया। देवघर उपायुक्त ने नववर्ष के आगमन के साथ छुट्टियों में बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था संधारण को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं से बाबा मंदिर आने की जगह अपने घरों से ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना की अपील की। पाकुड़ उपायुक्त ने हरिनडंगा उच्च विद्यालय एवं अनुमंडल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय के सभी कक्षाओं में जाकर छात्राओं से शिक्षा के स्तर की जानकारी ली और डीईओ एवं डीएससी को जरूरी दिशा निर्देश दिया। गोड्डा उपायुक्त द्वारा आयोजित जनता दरबार में जिले के 18 लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन समर्पित किया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा सभी की शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। पाकुड़ उपायुक्त द्वारा गुरुवार को मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं पीएम आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ससमय योजनाओं को पूर्ण करें। लोहरदगा के कैरो प्रखंड के नरौली पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए गए।
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की भी शामिल हुईं। इस दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। धनबाद में हर घर दस्तक अभियान के तहत आज झरिया की भालगेड़िया और गोपद लिचक बस्ती में 250 लोगों को मोबाइल टीम द्वारा वैक्सीनेशन दिया गया। जिले में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज झारखंड समेत देश भर में विश्वासियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में आज दिन भर चहल पहल रही और लोगों ने जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी की। गिरजाघरों को भी सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है और वे सज धज कर तैयार हैं। इधर क्रिसमस को लेकर जगह जगह क्रिसमस गैदरिंग का भी आयोजन हो रहा है। पाकुड़ के गोकुलपुर आम बगीचा में बिशप जॉन अरफान ने गैदरिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान बाइबल का भी पाठ हुआ तथा देश और राज्य के विकास के लिए सामूहिक प्रार्थना हुई। क्रिसमस के गीतों पर लोगों ने नृत्य भी किया और सांता क्लॉज की अदाओं ने बच्चों का मन मोह लिया। प्रार्थना करने का ये वक्त है, आराधना करने का। शीश पर यीशु अपने जीवन से भर दे, एक जीवन में एक महान काम कर। ये बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार आपसी भाईचारे, सौहार्द तथा प्रेम का अद्वितीय पर्व है। प्रभु यीशु मसीह के आदर्श और उपदेश हमेशा दुनिया वालों के लिए प्रासंगिक और प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस जाकर बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रागी का है। जैसे आपको पता है कि हर साल की भांति इस साल भी बड़ा दिन का शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है और खुशी मनाने का दिन है। लेकिन साथ साथ में वैश्विक महामारी भी है और इस संकट की घड़ी में भी हम अपनी परंपरागत खुशियों को, त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। आज इस बड़ा दिन में हम लोगों ने बिशप हाउस में स्वामी जी को
ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और मेरी ओर से पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस महापर्व के शुभ अवसर पर। और एक आग्रह है, विनती है कि हम लोग त्योहार मनाएं, लेकिन बोलने में थोड़ा तकलीफ। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत प्लासबानी पंचायत में आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे और सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव एसएस मीणा समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिया गया। खूंटी में भी आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें जरूरतमंदों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। रनिया प्रखंड के पंचायत स्तरीय शिविर में बुजुर्ग व्यक्ति का पेंशन ऑन द स्पॉट स्वीकृत किया गया। लाभुक ने सरकार एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मोर वृद्धा पेंशन बन गया। अब हेमंत सोरेन के बहुत। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 5 हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बेंगलुरु में यह कैंप 27 दिसंबर 2021 से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगा। कैंप में देश भर के 60 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें झारखंड से ओलंपियन निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी, गोलकीपर अल्फा किरकेट्टा और रीमा बाखला शामिल हैं। रांची की रहने वाली रीमा बाखला का पहली बार किसी राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन हुआ है। हॉकी झारखंड ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित 27वीं राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 रजत तथा 4 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। राज्य में ठंड का प्रकोप फिलहाल जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। सुबह के समय कुहासे की स्थिति बनी रहेगी और आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। आगामी 27 से 30 दिसंबर तक कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 24 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रयास में उपभोक्ता के अधिकार हुए हैं और भी सशक्त। उपभोक्ता के हितों का ध्यान इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अंग है। न्यू इंडिया, जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर बेस्ट कंज्यूमर प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी की भी बात को हम बल दे रहे हैं। इस पहल में सक्रिय है उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। देश में सही क्वांटिटी के मानक स्थापित और लागू करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अधीन रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरीज की स्थापना की गई है। ये लेबोरेटरीज देश में हो रहे व्यापार और उत्पादों की खरीद में सही वजन और माप सुनिश्चित करने और इनमें वितरित होने वाले उत्पाद के क्रय विक्रय और कॉमर्स को रेगुलेट करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थित 5 RRSL अपने क्षेत्रों के केंद्र और राज्य सरकारी संगठनों के साथ साथ उद्योग जगत के लिए कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन और वजन एवं माप के मॉडल्स की टेस्टिंग की सेवाएं प्रदान करती हैं। उपभोक्ता मामले विभाग इन लेबोरेटरीज द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उद्योग जगत के बाट व माप के मॉडल्स को अप्रूव करता है।
हमारे विकासशील देश की बढ़ती उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वाराणसी में छठी प्रयोगशाला का निर्माण किया है। RRSL वाराणसी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत होकर सुनिश्चित करेगी यहाँ के निवासियों के लिए सही वजन, माप और उपकरण, जिससे उन्हें मिलेगी उनके खर्च की सही वैल्यू। इस प्रयोगशाला में वेइंग स्केल्स, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लोमीटर जैसे उपकरणों की टेस्टिंग के साथ साथ रेल इन मोशन वेब्रिज, रोड इन मोशन वेब्रिज जैसी टेस्टिंग सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसके चलते यहाँ के लोगों को बाट व माप के कैलिब्रेशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा राइस फोर्टिफिकेशन एवं राष्ट्रीय परीक्षणशाला NTH के द्वारा मोबाइल ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग, टेक्सटाइल टेस्टिंग और केमिकल टेस्टिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आजादी के इस अमृत महोत्सव में वाराणसी में RRSL की ये छठी प्रयोगशाला लेकर आएगी प्रगति में गति और विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। देश में मसालों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो रही है। साल 2014-15 में जहां मसालों का उत्पादन 67.64 लाख टन था, वह बढ़कर 2020-21 में 106.79 लाख टन हो चुका है। ये थे अब तक के समाचार और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का सुझाव। कोविड से स्वस्थ होने की दर मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक। झारखंड में 13 जिलों में एक भी मरीज नहीं। राज्य में इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर की शुरुआत। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने किया संबोधित। क्रिसमस को लेकर गिरजाघर सज धज कर तैयार। आज होगी विशेष आराधना। मुख्यमंत्री ने आज बिशप फेलिक्स टोप्पो से की मुलाकात। कल परंपरागत तरीके से मनेगा त्योहार। और सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ी चयनित। रांची की रीमा बाखला पहली बार कैंप के लिए आमंत्रित। हॉकी झारखंड ने दी बधाई। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अत्यधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें। शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास।
ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय